नमस्कार मित्रों, जय विश्वनाथ। आज बात करते हैं इष्ट देवता के बारे में। हर व्यक्ति जान सकता है कि हमारे इष्ट देवता कौन है। कई लोगों को तो ज्ञात ही नहीं है कि हम किसकी पूजन करें, हमारे इष्ट कौन है। कई लोग तो मुझसे कहते हैं कि पंडित जी, हमारे जो कुल देवता हैं वही इष्ट देवता हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन है, हमको किसकी पूजन करना चाहिए, हमारी पूजन करने से हमको क्या लाभ मिलेगा, हमको किसकी भक्ति करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो आज बात करते हैं इष्ट देवता के बारे में। हर व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में घर बैठे ही जान सकता है कि हमको कैसे देखना चाहिए और किस तरह से हमारे इष्ट देवता की जानकारी ले सके। तो जन्म कुंडली में काल पुरुष की चक्र में जो पंचम भाव होता है उसी से हम अपने इष्ट देवता का निर्णय ले सकते हैं। सर्वप्रथम कौन सी राशि पंचम भाव में है, उसकी राशि स्वामी कौन है, उस पर गौर करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं, यदि पंचम भाव में यदि सिंह राशि है, उनके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। भगवान सूर्य हमेशा भगवान शिव की और नारायण की उपासना करते हैं। तो सूर्य जब जातक का राशि स्वामी है पंचम भाव का, तो इससे जानना चाहिए कि उसके देवता भगवान शिव और नारायण इष्ट देवता हैं। यदि किसी की जातक की जन्म कुंडली में पंचम भाव में यदि चतुर्थ राशि है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके राशि स्वामी चंद्रमा है। और जब चंद्रमा है तो उस जातक की जन्म कुंडली में उनके इष्ट देवता भगवान नारायण हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं। ऐसे जानना चाहिए। यदि किसी की जन्म कुंडली में पंचम भाव में 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि और वृश्चिक राशि है, तो उसके राशि स्वामी मंगल होते हैं। और जब भी यदि मंगल होते हैं तो इष्ट देवता हनुमान जी को समझना चाहिए, भगवान हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। उसके बाद में यदि पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि और कन्या राशि है, तो ऐसे जातक को अपनी जन्म कुंडली में इष्ट देवता भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को समझना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है और 12 नंबर लिखा है, तो ऐसे जातक के राशि स्वामी गुरु होंगे। और भगवान गुरु तो बृहस्पति का ही रूप है। तो जो बृहस्पति हैं भगवान नारायण का ही रूप है, तो नारायण को ही समझना चाहिए। ऐसे जातक के इष्ट होंगे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, राम की उपासना करेंगे। उसके बाद में यदि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर के राशि स्वामी और वृषभ राशि और तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र होते हैं। ऐसे जातक के इष्ट देवता देवी होती हैं। यदि ऐसे जातक की जन्म कुंडली में यदि है, तो वह या तो देवी काली का या दुर्गा का या लक्ष्मी का या सरस्वती का या राधा रानी का भक्त होगा। उनके इष्ट देवता देवी को ही समझना चाहिए। उसके बाद में यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि और कुंभ राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। ऐसे जातक के इष्ट देवता हनुमान जी, भैरव जी और शनि देव को ही समझना चाहिए। और इन्हीं से हमारा इष्ट देवता का निर्णय हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान तो इष्ट से, मन से, भाव से हम लोग किसी भी मंदिर में पूछ सकते हैं। हमारी जिसकी जितनी श्रद्धा है हम क्यों उस देवता की उपासना कर सकते हैं। पर सर्वप्रथम भगवान हमारे माता पिता भी हैं। तो आप अपने माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखें,
और उनकी अक्सर उनसे बैठकर बात करना चाहिए, उनकी सलाह लेना चाहिए, और यदि वो कुछ कहते हैं तो उनकी आपको मानना भी चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता हैं, तो उनका हमेशा आशीष लेना चाहिए, जिससे हमारे इष्ट देवता भी मजबूत होते हैं, जिससे हमारे कुल देवता भी मजबूत होते हैं, और हमारी कुंडली में कितने भी क्रूर ग्रह बैठे हों वो भी मजबूत हो जाते हैं। नमस्कार।